एक बार देखो कार्ड्स, ये आपको हक करना चाहते हैं। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि ये हार्ट ब्रोकन है, अकेले पड़ गए हैं। इनको मैंने कहा ना, इनको एट एनी कॉस्ट आप चाहिए। जहां ये डिस्ट्रैक्ट हुए थे, जहां इन्होंने आपके साथ गलत किया था, जहां इनको आपको चूज करना चाहिए था, इन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया, उसकी वजह से भी इनको बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड ये दिखा रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। मतलब आपने इनसे लव किया, थैंक यू। आप इनकी लाइफ के हिस्सा बने, थैंक यू। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले, ये एक टर्न बस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे ही रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ओजोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओके, विक्ट्री विद द वॉकिंग अवे, नंबर 27, नंबर 28। ओके, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पार्टनर कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं से वॉक अवे कर रहे हैं। नाउ लेट मी चेक, कहां से मूव ऑन कर रहे हैं, कहां से वॉक अवे कर रहे हैं। आपसे नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि आपसे मूव ऑन या फिर वॉक अवे किए हुए इनको पता नहीं कितने महीने, कितने साल हो गए। ये कोई और ही है। नाउ लेट मी चेक कहां से मूव ऑन कर रहे हैं। ट्रबल, ओके। जहां अभी तक ये स्टक थे, ये वहां से मूव ऑन कर रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं। रिलीजिंग, रिलीजिंग का ही कार्ड है, ठीक है। ये उप्स, ओके, ये अभी तक जहां भी स्टक थे, मे बी कोई टॉक्सिक कनेक्शन था, मे बी फैमिली का इश्यू था, मे बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चीज जो उनको रोक रही थी आपकी तरफ आने के लिए, ये वहां से मूव ऑन कर रहा है, ये वहां से निकल रहा है। आप इसको देखो एक बार कार्ड को। यहाँ पर ये जो लड़की है, ये मूव ऑन तो कर रही है, वॉक अवे कर रही है, नो डाउट, लेकिन अभी भी पीछे मुड़ के देख रही है। भाई क्या छूट गया पीछे? हम्म, मतलब आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप आगे बढ़ भी रहे हो, फिर भी आप मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हो। नहीं आगे बढ़ पाओगे, बिल्कुल नहीं बढ़ पाओगे। या तो आगे बढ़ो मत, बढ़ो तो फिर पीछे मुड़ के मत देखो, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, ये थर्ड पार्टी से निकल तो रहे, ये अपनी फैमिली का अगर कोई इश्यू है तो ये अपनी फैमिली से भी थोड़ा दूर हो रहे हैं, लेकिन ये मुझे परमानेंट नहीं लग रहा। आप देखो, गेट खुला छोड़ा इन्होंने, मतलब इनके अंदर ये है कि अगर बात आगे नहीं बनी तो मैं भी भाई वापस भी आ जाऊंगा, ठीक है। गेट खुला छोड़ा है इन्होंने। इसी को बोलते हैं क्या, दोनों हाथ में लड्डू रखना भाई। विक्ट्री का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर को इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, इस रिश्ते में आप इनको चाहिए, और इसके लिए ये टेम्परेरी ही सही, लेकिन ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके, या मतलब उनसे वॉक अवे करके आपकी तरफ आ रहे हैं। जो सिचुएशन इनको आपकी तरफ आने से रोक रही थी, ये उससे वॉक अवे करके आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, और क्या, बट ये परमानेंटली नहीं आ रहे, मैं सच्ची बता दूं। देखो, यही मैं बोल रही थी गाइस, एंजल ऑफ बैलेंस। अभी भी दोनों हाथों में लड्डू हैं इनके, ठीक है। ये जहां कहीं से भी मूव ऑन कर रहे हैं, या जहां कहीं से भी वॉक अवे करके आपकी तरफ आ रहे हैं, स्ट्रांगली चांसेस हैं कि वो अभी भी ऑप्शन में है, ठीक है। इन्होंने ऐसा नहीं है कि कंप्लीट, मतलब एक होता है ना कि भाई इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए वो सेकंड ऑप्शन को छोड़ दिया। नो, वो सेकंड ऑप्शन अभी भी है। ये आपकी तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन साथ में है, ध्यान रखना। अभी सेकंड ऑप्शन क्या है ये मुझसे ज्यादा आपको अच्छे से पता है, ठीक है। ये बैलेंस कर रहे हैं, ये अभी भी
जो भी सेकंड ऑप्शन है, नो मैटर वो भाई वो ऑप्शन क्या है मुझे नहीं पता, मुझसे ज्यादा आपको पता है। जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे आपके इनका कोई करियर हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे ये मैरिड हो, जो भी, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन साथ में है। ये आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन साथ में स्ट्रेस भी लेके आ रहे हैं भाई, खाली हाथ नहीं आ रहे। वैसे अच्छी बात है, इतने दिनों बाद आप किसी के पास जा रहे हो, अपने पार्टनर के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कितने भाई कितने उच्च विचार हैं आपके पार्टनर के, ये खाली हाथ नहीं आ रहे, ये स्ट्रेस लेके आ रहे हैं आपके लिए। अरे भाई वो हमारे पास बहुत है ऑलरेडी, ठीक है, स्ट्रेस देने वालों की कमी नहीं है। आसपास के बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें वो दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं बिना किसी, तो भाई इसी की कमी थी क्या जो आप भी लेके आ रहे हो? आपके पार्टनर स्ट्रेस लेके आ रहे हैं, मुझे ये देखना पड़ेगा ये स्ट्रेस क्या है। एक्शन होगा अभी आपके टूवर्ड्स। ये किस बात का स्ट्रेस है? गॉडेस ऑफ द मून। व्हाट आई सेड गाइस, व्हाट आई सेड। एक बार देखो कार्ड्स, ये आपको हक करना चाहते हैं। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि ये हार्ट ब्रोकन है, अकेले पड़ गए। इनको मैंने कहा ना, इनको एट एनी कॉस्ट आप चाहिए। एट दिस टाइम इनके माइंड में बस एक थॉट है, मुझे मेरे पार्टनर की तरफ जाना है एट एनी कॉस्ट, मुझे उसको पाना है, मुझे उसको हक करना है, मुझे मुझे बस उसके पास जाना है, दैट्स इट। इनके माइंड में बस ये चल रहा है। और क्यों चल रहा है? इनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, हार्ट ब्रोकन है करंट टाइम में। ये इनका इनका दिल टूटा हुआ है बहुत ज्यादा। इनको लूजर वाली वाइब आ रही है खुद से कि मतलब आह, ये हार गए, ठीक है। और ये डिप्रेशन को ही बताता है। देखो मून की एनर्जी डिप्रेशन को ही बताती है, लेकिन मैं आपको अगेन मैं बता दूं, मून की एनर्जी फियर्स को भी बताती है। ये आपको खोना नहीं चाहते, इनके अंदर फियर है आपको खोने का। रीजन, एक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज्यादा है आपसे, आपसे बहुत ज्यादा अटैच है। वाओ, क्यों अटैच है? क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा लव करते हैं। तो भाई आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पर जो स्ट्रेस मुझे दिखा है वो बस यही स्ट्रेस है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। और ये आपको चाहते हैं, ये आपको अपने गले लगाना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 48। लिब्रा कोई हो सकता है, ठीक है, बैलेंस का कार्ड है ना। ओके, और क्या? दो कार्ड है, दोनों लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, वाओ, डोर टू हैप्पीनेस, डोर टू पर्सनल हीलिंग। इनकी हीलिंग हो रही है। पेशेंस, हैव पेशेंस, ठीक है। ये देखो दोनों कार्ड फिर है, ये वाला रिपीट हुआ है, और ये ये पेशेंस है, और ये इमोशंस है। एक पेशेंस है और एक इमोशंस है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं हैव पेशेंस, आ रहा हूं मैं आपकी तरफ, आ रही हूं, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक पेयर बन गया है, ठीक है। यहाँ पर पेयर बना है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये जो कार्ड है ना गाइस, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। जेंडर की बात नहीं कर रही मैं, एनर्जी की बात कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स, आप करंट टाइम में अपने गोल पर फोकस है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपने कुछ तो होल्ड करके रखा है कि मुझे, आपने एक जिद ठान रखी है कि मुझे ये अचीव करना है। वो मुझे या तो मनी लग रही है या आपका करियर। आप फोकस्ड हैं करंट टाइम में अपने करियर पर, गोल ओरिएंटेड आप मुझे दिख रहे हो। आप अभी ब्रेन विद ब्यूटी, ब्यूटी विद ब्रेन, एक ही बात है भाई। आपका अभी करंट टाइम में ये पर्सनैलिटी है कि आप दिल से नहीं, अभी आप थोड़ा यहाँ से काम ले रहे हैं। आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, आप कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। बहुत ही स्टेबल मुझे आप दिख रहे हो, आपके इमोशंस भी मुझे स्टेबल दिख रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज, देखो आपने अपनी एनर्जीज में बैलेंस कैसे लेके आए हो पता है? आपने जितनी भी एनर्जी थी वो अभी तक डिवाइडेड थी, थोड़ा पार्टनर की तरफ जा रही थी, थोड़ा पता नहीं किधर की तरफ जा रही। अभी आपने वो सारी एनर्जीज, पूरी की पूरी एनर्जी लगा दी आपने अपने इस गोल पर, इस पेंटिकल पर, इस करियर पर। इसलिए आप स्टेबल हो गए, आपके इमोशंस भी स्थिर हो गए हैं, एक जगह आप स्टे कर रहे हो।
अब यहाँ पर मैं बताती हूँ, अब देखो ये दोनों कार्ड साथ में है, इसका मतलब आपके पार्टनर का मानना ये है कि जब तक ये आपकी तरह है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं आएंगे, तब तक इनको नहीं लगता कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे। बट गुड न्यूज आपके लिए ये है, धीरे धीरे आपके पार्टनर सेम पेज पे आ रहे हैं, ठीक है। और जब आप सेम पेज पे आते हैं तभी आपके यूनियन के चांसेस बढ़ते हैं। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये अभी धीरे धीरे इस एनर्जी में आ रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये इमोशंस बहुत ज्यादा हावी है इनके ऊपर, अपने फियर्स को बैलेंस में ला रहे हैं, तभी ये बोल रहे हैं आपको हैव पेशेंस, ठीक है। कुछ तो ये कर रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं ना कि भाई पेशेंस रखो। हाँ, थर्ड पार्टी से भले ही कुछ वक्त के लिए ही ये वहां से वॉक अवे कर रहे हैं, बट ये कर रहे हैं, भले ही कुछ वक्त के लिए सही, कुछ वक्त के लिए बोल रहे हैं कि भाई मुझे मुझे पीस चाहिए, भाई मुझे इनर पीस चाहिए। आप कुछ वक्त के लिए सही आप अपनी लाइफ से हटो कुछ वक्त के लिए, ताकि मैं क्लियरली देख सकूं, यस, ताकि ये क्लियरली आपको देख सके। ओके, लिब्रा अगेन पेशेंस, ओके। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 42, नंबर 43, नंबर 34, नंबर 16, ओ किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 2। फेब्रुवरी, मई एंड जुलाई मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। बी, ई, जी, आई, ए, डी, यस, एंड नंबर 1 ए। किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, और आर भी है। इस डेक से देखते हैं अभी और क्या। तो आपके पार्टनर धीरे धीरे आपकी एनर्जी को मैच करने का ट्राई कर रहे हैं, आपके लेवल तक आने का ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चेजिंग का कार्ड, अब आपके पार्टनर आपको चेज कर रहे हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, देखिए पहले आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ठीक है, आप गोल ओरिएंटेड हैं, आप फोकस कर रहे हैं अपने करियर पर। अब उसके बाद आया कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब आपके पार्टनर आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी, आप जो स्टेबल हैं आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये भी स्टेबल हो, ये आपको चेज कर रहे हैं। अभी तक जो आपका गेम चल रहा था ना, जहां आप इनको चेज कर रहे थे, ये रन कर रहे थे, अब क्या हो रहा है, अब ये आपको चेज कर रहे हैं। चेजिंग एनर्जी में है आपके पार्टनर करंट टाइम में, ये आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको फॉलो बैक नहीं करना है, ठीक है, आप आगे बढ़ो। ओके, डिस्ट्रैक्टेड एंड ओके एम्प्टी, मुझे ऐसा लग रहा है ये पास्ट की एनर्जी है, क्योंकि करंट टाइम में ये मुझे अकेले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस, ये डिस्ट्रैक्ट हो गए थे पास्ट में, इनसे गलती हो गई थी, ये बहक गए थे, बड़े इनोसेंट है, ये तो आपसे भी इनोसेंट निकले, मतलब ऐसे कलयुग में बहुत ही भले मानुस निकले ये इनको इजीली किसी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया और ये डिस्ट्रैक्ट हो गए। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मुझे नहीं समझ आ रहा था उस टाइम, ठीक है, मैंने सेकंड ऑप्शन को चूज कर लिया, अब मैं आपको चूज करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि सेकंड ऑप्शन के होते हुए भी ये एम्प्टीनेस वाली सिचुएशन में है, बहुत खालीपन इनको फील हो रहा है। मुझे आपसे नहीं, मुझे थर्ड पार्टी से एक बात कहनी है। क्या थर्ड पार्टी बनेगा रे तू? है थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपके पार्टनर अकेला फील कर रहे हैं खुद को, देख लिया, थर्ड पार्टी का दम देख लिया, और आपका देख लिया, आपकी पावर आ गई समझ में आपको, आप दूर बैठे भी इनको अपनी कमी फील करवा रहे हो, और थर्ड पार्टी इनके पास रहकर भी वो कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये है डिफरेंस आपकी एनर्जी और थर्ड पार्टी की, दैट्स वाई उसका नाम थर्ड पार्टी है, और आप फर्स्ट पर हो, ठीक है। सो आपके पार्टनर को बहुत अकेलापन फील हो रहा है, ये अकेले बैठे हैं, इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि ये डिस्ट्रैक्ट हो गए थे पास्ट में, मतलब जितना फोकस इनको आप पर करना चाहिए था उतना फोकस इन्होंने किसी और पे किया, अब बैठ के रो रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग, कार्ड इज सेइंग, अब ये बैठ के रो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके
आपके बारे में सोच रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, डिजायरिंग, बहुत ज्यादा इनकी डिजायर है करंट टाइम में कि ये आपको देखे, आपसे बात करे, आप इनके इमोशंस को समझो। ये पछता रहे हैं। देखिए, कार्ड का कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। कार्ड का कॉम्बिनेशन मुझे बता रहा है कि ये जहां कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हुए थे, इनको अपनी गलती पर रोना आ रहा है। ठीक है, आज ये जो क्राइंग एनर्जी है, आपको याद कर रहे हैं, याद करके रो रहे हैं, वो तो है ही है, लेकिन साथ में इनको अपनी गलतियां भी याद आ रही है। साथ में इनको जहां ये डिस्ट्रैक्ट हुए थे, जहां इन्होंने आपके साथ गलत किया था, जहां इनको आपको चूज करना चाहिए था, इन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया, उसकी वजह से भी इनको बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। ओके, व्हाट एल्स? देखिए, मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इस रिश्ते में। आपके पार्टनर ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया। ओके, उस वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर सही डिसीजन नहीं ले पाए, या फिर हो सकता है अगेन बहक गए थे। बच्चे है ना, थर्ड पार्टी ने बहका दिया था इनको लॉलीपॉप देके कि भाई देखो ये बात है। ओके, यहाँ पर गुड टाइम के कार्ड को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये मुझे ये देखना है कि ये एनर्जी मुझे स्ट्रांगली आपकी लग रही है, फिर भी एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं। गुड टाइम के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये जो एक्साइटमेंट का कार्ड है, ये किसकी एनर्जी को दिखा रहा है? जय सिया राम, किसकी एनर्जी है ये? ओके, ये आपके पार्टनर, देखो, एंजल ऑफ बैलेंस, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर की ही एनर्जी है। ये फिर से एक गुड टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चलो भाई, जो मिस्टेक हो गई आई एक्सेप्ट, और आप भी पास्ट को भूल के फिर से उसी जोन में आते हैं भाई। वही बबल फेज आपका जो स्टार्टिंग में था ना, बड़ा लवी डवी एनर्जी आपकी हुआ करती थी। आपके पार्टनर चाहते हैं पूरा पास्ट आप भूल जाओ और फिर से एक गुड टाइम इनके साथ स्पेंड करो, क्योंकि ये थक गए हैं, ये रोते रोते थक गए हैं, ये आपके बारे में सोच सोच के थक गए हैं। अब ये चाहते हैं कि अब आप इनके साथ फिर से एक न्यू साइकिल स्टार्ट करो, जहां सिर्फ हैप्पीनेस हैप्पीनेस, फ्लर्टिशियस एनर्जी हो, हंसी मजाक हो। ठीक है, ओके। देखिए, थर्ड पार्टीज का कार्ड आ गया, इन्फ्लुएंसेस। ये बोल रहे हैं, मैंने सही कहा था, ये थर्ड पार्टी की बातों में आ गए थे। ठीक है, और यस, इनका ब्रेन वॉश किया गया था। अभी थर्ड पार्टी चाहे इनकी फैमिली हो चाहे इनके फ्रेंड्स हो, बट हाँ, इन्होंने किसी की बातों में आके इस रिश्ते को मिसअंडरस्टूड किया, मिसअंडरस्टैंड किया, और आपको भी। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सी क्रिएट की गई है भाई। आप लोगों के रिश्तों में, आप लोगों के इस रिश्ते में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, बहुत से लोग इन्वॉल्व रहे हैं, और यही एक रीजन है जहां आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती रही। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की एक गलती मुझे दिख रही है कि जहां आपको किसी ने कुछ कहा, तो आपको अपने पार्टनर से उसी टाइम क्लियर कर लेना चाहिए था, लेकिन डाउट तो भाई आपके मन में भी था। ठीक है ना, अगर आपके पार्टनर के मन में डाउट नहीं होता तो वो इजीली उनकी बात नहीं मानते। कुछ डाउट्स इनके मन में ऑलरेडी थे आपको लेकर, और फिर बस वही बात है, थोड़ी सी चिंगारी इनके मन में थी, बस हवा लग गई, और क्या, फिर लग गई आग रिश्ते में। तो यहाँ पर यस, बहुत से लोग, एक नहीं है थर्ड पार्टी, बहुत से लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है इस रिश्ते में, और उस वजह से अब करंट टाइम में बहुत कुछ सफर भी कर रहे हैं आपके पार्टनर। इन्होंने आपको सफर तो करवाया ही करवाया, खुद भी सफर कर रहे हैं। और बेस्ट बात यह है कि मेरे व्यूअर्स बहुत जल्द संभल गए, मेरे व्यूअर्स ने खुद को बहुत जल्द संभाल लिया, और ये अभी भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि डिसीजन ही नहीं के थे। कर्मा, अभी तो कर्मा भोगना बाकी है ना, ऑलरेडी अपना कर्मा भोग रहे हैं। सो देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, ये मुझे बता रहा है कि अभी भी इनकी लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। ठीक है, अभी भी इनकी पर्सनल लाइफ में चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ तो है ये जो अपनी पर्सनल लाइफ में फेस कर रहे हैं। ओके ओके, सीक्रेट एडमायर हैं आपके भाई, ये आपको सीक्रेटिवली एडमायर करते हैं और आपको स्टॉक भी करते हैं, इनकी पूरी नजर आपके ऊपर है। यस, मूविंग ऑन, ये कहीं से मूव ऑन करके आपकी तरफ आ रहे हैं। ये किसी रिश्ते को क्लोजर देखकर आपकी तरफ आ रहे हैं, किसी सिचुएशन या किसी इंसान से मूव ऑन करके आपकी तरफ आ रहे हैं। चलिए, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं।
क्या कुछ कहना है इनको आपसे। ये इनके लव मैसेज होंगे, ठीक है। क्या कुछ कहना है इनको आपसे। बहुत है, चलिए। पहला मैसेज है, थैंक यू फॉर लविंग मी। आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि भाई आपने इनसे लव किया, मतलब ये इस लायक नहीं थे, आप ही ने सर पे चढ़ाए। चलो भाई, लव एक देखो, लव होता है वो अनकंडीशनल होता है, यस आई नो, लेकिन ये तो देखो सामने वाले को हजम हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो बस वही हो गया, आपने ज्यादा दे दिया इनको, इतना ये इन्होंने सपने में नहीं सोचा था। कोई बात नहीं। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ टू यू। ये आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ये खुद के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि भाई ये इस टाइप के हैं, उस टाइप के नहीं है। इसमें बताने की क्या जरूरत है, मेरे व्यूवर्स को ऑलरेडी पता है। ये बोल रहा है आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। नहीं 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 नहीं, आप इस गलत फहमी में हो करंट टाइम में। यहाँ पर मेरे व्यूवर्स को आपकी रग रग का पता है, डोंट वरी। खामा टेंशन ले रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि मैंने आपसे छिपाया है कि मैं असलियत में कैसा इंसान हूं। सच में इनोसेंट निकले तो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड ये दिखा रहे भाई, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। मतलब आपने इनसे लव किया, थैंक यू। आप इनकी लाइफ के हिस्सा बने, थैंक यू। बड़ी तारीफ हो रही है मेरे व्यूवर्स की। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ में पहली बार क्या किया है देखते हैं, क्या ढंग का काम किया है देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम in my life, okay, I don't have to try to be happy when I'm with you, it just happen। ये बोल रहे लाइफ में पहली बार इनको बिना किसी एफर्ट के इतना अच्छा इंसान मिल गया। मैं मेरे व्यूवर्स की बात कर रही हूँ, इतना लविंग पार्टनर मिल गया बिना एफर्ट लगाए। तभी वैल्यू नहीं की। जब आप किसी चीज को अर्न करते हो, एफर्ट लगाते हो, अर्न करते हो, उसका स्वाद ही अलग है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को भगवान जी ने पता नहीं कौन से पुण्यों का फल के रूप में मेरे व्यूअर्स आपको इनकी लाइफ में भेजा, लेकिन फिर भी इस इंसान ने वैल्यू नहीं की। कोई बात नहीं, अब समझ में आ रही है धीरे धीरे वैल्यू। जब इनको अभी फिर से आपका ट्रस्ट अर्न करना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। लगाने दो एफर्ट, एफर्ट लगाए बिना भाई आपको कैसे पता चलेगा। मैं बोल रही हूँ कुछ भी आप करो, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। चाहे वो किसी रिलेशनशिप की बात हो, चाहे आपके करियर की बात हो, जब आप मेहनत करके आगे बढ़ते हो ना, और जब वो आपको सक्सेस मिलती है, भले भले ही धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन फिर वो जो आपको सक्सेस मिलती है ना, वो भाई वो फीलिंग ही अलग होती है, वो फीलिंग ही अलग होती है। मैं तो कहती हूँ देर से ही सही सक्सेसफुल होना अपनी मेहनत से, किसी को गिरा के नहीं। सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, जो आपको करना है सिर्फ उस पे फोकस करो। सक्सेस को आपका फोकस सक्सेस पे होना ही नहीं चाहिए। आप बस चलते जाओ, करते जाओ, चलते जाओ। एंड ऑफ द डे सक्सेस खुद बोलेगी आपको, अरे भाई मेरी बहन बस रुक जा, पहुंच गया तू, तेरे को जहां पहुंचना था, ठीक है। यू आर नॉट माई नंबर वन, यू आर माई ओनली वन। ये बोल रहे हैं कि आप इनका नंबर वन, नंबर टू, भाई इनके पास कोई लिस्ट नहीं है जहां आप किसी नंबर पर हो। इनकी लिस्ट में वन एंड ओनली आप ही हैं इनकी लाइफ में। नोबडी नोज मी बेटर देन यू। देखा, इनको पता है कि आप इनको अच्छे से जानते हो, आप अच्छे से इनकी हरकतों से वाकिफ हो, आप इनकी रग रग से वाकिफ हो। यही एक रीजन है कि मेरे व्यूवर्स अभी भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कोई भी इनको इतना अच्छे से नहीं जानता। तभी 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 मैं सोचूं थर्ड पार्टी जो ये बाकी के लोग हैं वो इनको क्यों घिरे हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको अच्छे से जानते नहीं है अभी। आई लव एवरी मोमेंट विथ यू। इनको
आपके साथ जो भी इन्होंने मोमेंट शेयर किए ना गाइस, इनको उन सभी से प्रेम है, वो आज भी इनको वो मोमेंट्स याद आते हैं। व्हाट एल्स, आई हेट बीइंग अवे फ्रॉम यू, इनको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि आपसे दूर क्यों है। Even though we are miles apart, okay, you are never far from my heart. ये बोल रहे हैं, भले ही लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है मेरे कुछ व्यूअर्स, तो ये बोल रहे हैं कि भले ही आप मीलों की दूरियों पर हैं इनसे, लेकिन इनके दिल के करीब आपके अलावा कोई है ही नहीं। बड़ी तारीफ हो रही है मेरे व्यूअर्स की, अच्छा लग रहा है मेरे को भी। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। काश, इनको समझ आया, मैंने कहा ना, इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा, इन्होंने आपको बैडली ट्रीट किया, वो ट्रीटमेंट आप डिजर्व करते ही नहीं थे। अब इस इंसान को समझ आ रहा है कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, काश ये आपको अच्छे से ट्रीट कर पाते। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, ये आपको चाहते हैं, क्योंकि ये आपको चाहते हैं। एंड लास्ट वे हैव, यू लुक सुपर क्यूट व्हेन यू स्माइल। जब आप स्माइल करते हैं तो आप इनको सुपर क्यूट लगते हैं। आप ऑलरेडी क्यूट हैं, चाहे आप स्माइल करें या ना करें, लेकिन हो सकता है स्पेसिफिकली आपकी स्माइल इनको बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, ऑलराइट, सॉन्ग देखते हैं, क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। आज तारीफ हो रही है, मुझे लग रहा है जैसे, देखिए, दो टाइप के सॉन्ग आएंगे, ठीक है। एक सॉन्ग होगा जो जिसमें आपकी तारीफ हो रही है, और दूसरा सॉन्ग होगा जहां इनको गिल्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने काश ये आपको बेटर ट्रीट कर पाते और वो ये डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, है ना, तो गिल्ट है। तो दो में से एक सॉन्ग आएगा, देखते हैं कौन सा सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहा है। ये एकदम से मुड़ गया, भगवान, गिरा नहीं है तो इसको लेंगे नहीं, ठीक है, ठीक से करें, फिर से करते हैं, क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं अपने आप। यस, ये लेंगे, ठीक है। सॉन्ग आया है, तारीफ हो रही है, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना, वाओ का, अरे वो कौन सी मूवी है ये, तेरे नैना, अरे मुझे नहीं पता, धड़कन को बढ़ा दे, अच्छा सॉन्ग है, जख्मों पे मरहम तेरे नैना, ऐसा ही कुछ है। फूलों में शबनम, भाई मुझे नहीं, शबनम होता क्या है ये तो मुझे भी नहीं, अरे हाँ मेरे को पता ना शबनम क्या होता है, क्योंकि शबनम मैंने सिर्फ किसी का नाम सुना था, मतलब नहीं पता। देखो वो एक लाइन है ना, पल में शोला पल में शबनम, तो शबनम होता क्या है मुझे बताना, ठीक है। हाँ, पल में शोला पल में शबनम, तो सॉन्ग सुन लेना आप, ठीक है। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। हूँ तो एक लड़की ही, सब कुछ मैचिंग मैचिंग। आपने नोटिस किया, सारी डेक ब्लू कलर की ली है मैंने आज ये भी ब्लू, ये भी ब्लू, ये भी ब्लू। इसका यूज मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं, इसकी जगह मैंने ये यूज कर ली। बहुत बहुत ज्यादा मैं मैस्कुलाइन एनर्जी में रहती हूँ, आज सोचा थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी में आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा मैचिंग मैचिंग कर लिया। चलिए, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। ऑनेस्टी, देखिए, आप अपने प्रति ऑनेस्ट रहो। जो चीज अच्छी लग रही है अच्छा बोलो, जो चीज बुरी लग रही है बुरा बोलो। खुद के प्रति ऑनेस्ट रहो, जेन्युइन रहो। हम सभी के प्रति जेन्युइन हैं, सभी के प्रति ऑनेस्ट हैं, बट समटाइम्स हम खुद को भूल जाते हैं। आप खुद के प्रति ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्टी जरूरी है खुद के प्रति। आप, क्योंकि लोगों के प्रति जिम्मेदारी आपकी बाद में बनती है, पहले आपकी खुद के प्रति जिम्मेदारी बनती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है आपकी बॉडी के प्रति, आपकी सोल, आपके हार्ट के प्रति, जो भी भगवान जी ने आपको दिया है। सो थिंक अबाउट इट, ठीक है। व्हाट एल्स,
लोनलीनेस, समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा दैट आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। हम अकेले हैं ही नहीं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है। जब भी आपको अकेला किया जाता है वो सिर्फ आपके लिए एक प्रोटेक्शन होती है। जब भी आप सोलिट्यूड वाली एनर्जी में होते हो, वो कहीं ना कहीं या तो अवेकनिंग हो रही होती है, आपकी हीलिंग हो रही होती है, या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, या यूनिवर्स की मर्जी होती है, वो यूनिवर्स की एक प्रोटेक्शन होती है। सो डोंट टेक इट रॉन्गली, ठीक है। आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना है, खुद को अकेला फील बिल्कुल नहीं करना है। अरे मैं हूं ना मेरे लिए आप हैं, आपके लिए मैं हूं। कल मुझे बहुत ही अच्छा कमेंट लगा, वैसे तो आप सभी ने इतने ब्यूटीफुल कमेंट किए, मेरी सारी टेंशन, वैसे तो टेंशन थी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मतलब एहसास हुआ कि भाई अकेले नहीं है, सब साथ हैं आप मेरे। लेकिन वो एक कमेंट, उन्होंने उस कमेंट में ये था कि मैम आज आपको हमारी जरूरत है और हम आपके साथ हैं। क्या बताऊं, बस स्पीचलेस। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। हम साथ साथ हैं, ठीक है। सोल फैमिली भाई, हमारी भी एक फैमिली है। ओके, डिनाइल, यहाँ पर आपको देखो, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। कोई भी फियर है उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। कोई भी डर हावी हो रहा है आपके ऊपर, खुद से उसका अपोजिट बोलना स्टार्ट कर दो। फॉर इंस्टेंस, माइंड में थॉट आ रहा है कोई नेगेटिव कि अगर ऐसा हो गया तो, आपके माइंड में थॉट आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने कहीं इन्वेस्ट किया, अगर मेरे पैसे डूब गए तो, खुद से बोलना स्टार्ट कर दो, नहीं डूबेंगे। ऐसे कैसे डूबेंगे, मेरे यूनिवर्स मेरे साथ है, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। इन्वेस्ट किया है, आएंगे, रिटर्न हो गए, डबल होकर आएंगे, ठीक है। मतलब पॉजिटिव माइंडसेट रखो, आपके फियर आपके ऊपर हावी ना हो, इतना ध्यान रखो, ठीक है। फियर्स को अपने कंट्रोल में रखो। कोई भी फियर अगर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल इट। सो गाइस, ये तो थी आज की रीडिंग। और अभी जो संडे आएगा लाइव सेशन होगा रात के 9 बजे। सो रेडी रहना, 1 या 1.5 घंटे सेशन चलेगा जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे, मैं आंसर करूंगी। और अगर आपको टैरो सीखना है तो आप टैरो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।